क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इसका आप पे क्या इम्पैक्ट होगा? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस टाइम। बट जब भी ऐसी मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो इसका असर स्टॉक मार्केट पे जरूर दिखता है, और दिख भी रहा है। स्टॉक मार्केट साफ बता रहा है कि मार्केट में सिचुएशन कितनी सीवियर है, कितनी ज्यादा खराब है। तो जैसा कि आपने मीडिया में, न्यूज़ में बहुत सारी फोटोजेस देखी होंगी कि रशिया के ट्रूप्स जा रहे हैं, रशिया के टैंक्स जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि रशिया को इस टाइम यूक्रेन पे अटैक करना पड़ा? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि यूक्रेन जो है वो कोशिश कर रहा था कि मैं नेटो का पार्ट बन जाऊं। नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 30 मेंबर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, और इसका एक एजेंडा चलता है कि अगर हमारी किसी भी कंट्री पे वॉर होता है तो हम सब एक हो जाएंगे, सब के सब वॉर में खड़े होंगे। ठीक है ना? तो यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, और अगर रशिया यूक्रेन के नेटो बनने के बाद वॉर करता तो रशिया सारी कंट्रीज से जो है लड़ाई मोड़ ले लेता, और उसके लिए वो सही नहीं था। इसीलिए रशिया ने पहले ही मिलिट्री एक्टिविटीज, वॉर को बढ़ावा दिया और यूक्रेन में अपने ट्रूप्स को ऑलरेडी भेज दिया। तो बात यहीं तक सीमित नहीं है कि रशिया के ट्रूप्स वहां पे जा चुके हैं, वहां पे लड़ाई चल रही है, वहां पे वॉर चल रहा है। पर दिक्कत तो तब होगी कि अगर किसी कंट्री ने इसके बीच में जो है वो इंटरफेयर किया। जैसे कि यूएस जो है बहुत टाइम से कह रहा है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, बट इस टाइम अभी उसका कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर यूएस ने यूक्रेन को सपोर्ट किया तो आप देख सकते हैं चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट करेगा, और यूएस जब यूक्रेन को करेगा तो सारी नेटो कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो है, वो यूक्रेन को सपोर्ट करने लग जाएंगी। तो जब यहाँ पे पूरा तगड़ा वॉर चालू हो जाएगा, और यहाँ देख सकते हैं आप चाइना ने जो है एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है अफ्रीकन कंट्रीज में, तो अफ्रीका जो है वो सपोर्ट करेगा रशिया को। तो आप देख सकते हैं कि बहुत वाइड लेवल पे जो है वॉर जो है पूरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये किसी को नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कैसे जो है ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी। फिर लास्ट में इंडिया से पूछा जाएगा कि भाई तुम किसके साथ हो, कि रशिया के साथ हो या यूक्रेन के साथ हो, और यूक्रेन के साथ हो तो यूएस के साथ हो जाओगे तुम, तो चाइना से यहाँ पे तुम लड़ाई मोड़ ले लोगे। तो आप समझ रहे हैं कितनी मतलब हाई लेवल पे ये चीजें इंटरकनेक्टेड चल रही हैं आजकल। अब आपको लग रहा होगा कि वॉर में तो सिर्फ यार मिलिट्री इन्वॉल्व है, कि लोग मरेंगे, मिलिट्री है, किसके पास ज्यादा पावर है वही जीत जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आपको पता है कि यूक्रेन जो है उसके पास 2.5 लाख सोल्जर्स हैं, बट रशिया के पास 8.5 लाख सोल्जर्स हैं। इसका मतलब क्या रशिया जीत गया? ऐसा नहीं है। आप देखिए अगर यूक्रेन के साथ अगर यूएस जुड़ जाता है तो क्या होगा? ये सुपर पावर बन जाएंगे। बट अगर रशिया के साथ चाइना जुड़ गया तो ये सुपर पावर बन जाएंगे। तो इसमें ही ऐसे जोड़ते चले जाओ कि सोच रहे हैं आप कितने ज्यादा कंट्रीज जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। और नेटो के अगर ये सब इन्वॉल्व हो गए तो अप्रोक्सीमेटली आप समझ रही 52 कंट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी, और अप्रोक्सीमेटली 50% जीडीपी जो होगी वो पूरी खतरे में है। आप समझ रहे हैं? तो फाइनेंशियल मार्केट तो क्या असर पड़ेगा उन पे आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकते हैं। और आजकल क्या है, ये वॉर जो है वो सिर्फ बम्बार्डिंग पे, मिसाइल अटैक पे, इस सब पे सीमित नहीं रह गया है। आजकल ये साइबर अटैक्स पे आ गया है, और आप जानते ही हैं कि रशिया और चाइना के जो हैकर्स हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं वो। ठीक है ना? तो अभी आप देखेंगे कि ऐसा ऑलरेडी हो रहा है कि जो हैकर्स हैं वो उन वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं, उन पर साइबर अटैक हो रहा है जो रशिया के अगेंस्ट में बोल रही हैं। आज आप देखेंगे कि सारी चीज डिजिटलाइजेशन है। आज आप और मैं पैसा भी कहाँ अपने डिजिटल वॉलेट्स में रखते हैं। तो आज अगर रशिया इसको लीगल तरीके से कहता है कि अपने हैकर्स को कहता है कि ठीक है जो कर रहे हो वो सही है करो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या लेवल पे चीजें जा सकती हैं। तो आप कहेंगे कि सिर्फ जाने ही तो जाती है वॉर में। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, जो 4 साल चला था 1914 से 1918 तक, तब 20 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ लोगों की। ठीक है ना? तो 2 करोड़ लोग आपको लग रहा होगा बहुत कम है, बट क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं 2 करोड़ लोग कितने होते हैं? 100 लोग ही कितने होते हैं, तो 2 करोड़ आप सोच सकते हैं कितने होंगे। साथ ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो 6 साल चला, तो 6 साल जब चला तो दैट इज 1939 से 1945 तक चला वो, तो वहां पर 80 मिलियन लोग मारे गए। और ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं पॉपुलेशन कितनी डेंस हो चुकी है, तो कितने ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हो सकते हैं। अब देखिए जान तो जानी ही है, बट जान तो जानी ही होती है जब कोई भी वॉर होता है, कोई भी कंट्री इन्वॉल्व होती है वॉर में। बट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी कंट्री का वो पूरी तरीके से डगमगा जाता है। आज देखिए आप सारी कंट्री जो है पैसा बर्बाद कर रही है, पैसा वेस्ट कर रही है अपने डिफेंस में।
ठीक है ना, तो वो पैसा बर्बादी तो है। और जब पैसा बर्बाद हो रहा है तो सारे फाइनेंशियल मार्केट्स, सब कुछ, जीडीपी, सब कुछ खराब होने लगती है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं कि जब आपको याद है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर डिस्कवर करी थी, तब उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे तब न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी। तो एक न्यूक्लियर मिसाइल से हिरोशिमा में अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 लोग मारे गए थे और नागासाकी में 1,49,000, मतलब कि 1.5 लाख लोग एक न्यूक्लियर मिसाइल से। बट आज ऐसी 9 कंट्रीज के पास करीब 16,300 से भी ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल पे ये एक्टिविटीज हो सकते हैं। मैं तो प्रे ये करूंगा कि कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि फिर बचेगा ही क्या, सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप सोच सकते हैं एक न्यूक्लियर मिसाइल 1.5 लाख लोगों को मार सकता है, तो 16,300, आप सोच भी नहीं सकते कितना भयंकर ये जो होगा डिजास्टर होगा। अब जब डिजास्टर होगा तो क्या सिर्फ लोग मारे जाएंगे, तो क्या जीडीपी खराब होगी, तो क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बेकार होगा? नहीं, इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब जब ये बम फटते हैं तो क्या छोटा सा बम होता है फट जाता है? ऐसा नहीं है। जब बम एक फटता है तो यहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो बादल हो जाते हैं वो ढक जाते हैं, अर्थ का एनवायरनमेंट बढ़ने लगता है, सनलाइट पहुंचती नहीं है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी लेवल की एक्टिविटीज होने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स जो है, स्टॉक मार्केट है या कोई भी मार्केट है, उस पर क्या असर पड़ रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली चाहे मेरा पोर्टफोलियो, चाहे आपका पोर्टफोलियो या किसी का भी हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट है, यूएस मार्केट है, कोई भी है, ठीक है ना, तो वो पूरा पोर्टफोलियो जो है अभी पुतिन भाई साहब कंट्रोल कर रहे हैं। ये हार्श रियलिटी है, पर यही है, वो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं पुतिन भाई साहब, ठीक है ना। क्योंकि अगर बैठ के बातचीत करके ये वॉर जो है सॉर्ट आउट हो जाता है, तो जितनी तेजी से आपने देखा कि मार्केट रेड में गए, उतनी ही तेजी से मार्केट जो है रीबाउंड करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन इस टाइम ये रहेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो ब्लू चिप कंपनीज में ही करें। तो ब्लू चिप कंपनीज क्या, बेसिकली लार्ज कंपनीज होती हैं, तो उनके बाउंस बैक करने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इस टाइम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है ना। और इस टाइम मार्केट जो है वो पूरा का पूरा मार्केट डिपेंड कर रहा है न्यूज पे, कैसी न्यूज आ रही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा समझौता हो जाता है इनके बीच में, तो मार्केट पूरा बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखा भी रहा हूं मैं, तो आप जैसा कि देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, वो आप देख सकते हैं खुद। तो अब यहाँ पर वॉरेन बफे एक बहुत ज्यादा फेमस कोट है, एंड दैट इज, जब लोग फियर में हैं, जब लोगों को डर है, तब आप ग्रीडी बन जाओ, तब लालची बन जाओ, और जब लोग लालची बने तब आप फियर में रहो। तो इस टाइम बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। और स्टॉक मार्केट का एक और बहुत फेमस कोट है, दैट इज, इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। रेड में इन्वेस्ट करो ताकि आप ग्रीन में एंजॉय कर सकें। और मेरी एक एडवाइस आपसे यही रहेगी कि आप कोई भी लमसम पैसा यहाँ पे ना लगाएं इस टाइम, क्योंकि आप लमसम, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए लगाते हैं या 20 लाख रुपए लगाते हैं, तो उसको एक एवरेजिंग करके लगाएं। एवरेजिंग मतलब अगर 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो सिर्फ 5 लाख ही लगाएं, फिर आप देखिए मार्केट क्या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसी न्यूज आ रही है, नीचे जा रहा है तो और लगाएं पैसे, ठीक है ना, जिससे आपका एवरेज कम होगा। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें, खासतौर से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। सो विद दिस आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी जाके, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो है वही हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाएं। थैंक यू सो मच।